हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ विजय बहादुर एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन टेम्पल। तो आज हम लोग आपके क्लास 9 का चैप्टर सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि वो चैप्टर और वो बुक में थोड़ी सी चेंजेस आई हुई हैं। तो वो सारी जो चेंजेस हैं आपकी बुक की और जो चैप्टर में जो चेंजेस लाए हुए हैं, थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स आपको ऐड करके दिए गए हुए हैं, वो सारी चीजें हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। इस लेक्चर में मैं कुछ टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। हर एक चीज को विजुलाइज करके अच्छी तरीके से बताया जाएगा, ठीक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल चैप्टर, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सेल के बारे में। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सेल के बारे में। जैसे ही आप लोग किसी से भी मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं कि माई सेल्फ विजय बहादुर। जैसे मान लो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, जैसे माई सेल्फ विजय बहादुर, ठीक। ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं अपने बारे में कि मेरे फादर्स नेम क्या है, मेरा हॉबी क्या है। ये सारी चीजें हम लोग एक दूसरे को बताते हैं जिससे कोई हमारे बारे में इंट्रोड्यूस हो सके, ठीक है। मैं कैसा हूं, वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद फिर आता है डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब सेल की खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले सेल को देखा किसने था, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल का डिफरेंट शेप, साइज और नंबर। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आगे जो टॉपिक्स हैं, ठीक। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल और डिस्कवरी ऑफ द सेल, और इसके बाद पढ़ेंगे अपना सेल की थ्योरी पढ़ेंगे। आज इतने टॉपिक्स हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेल से, ठीक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल से। पहला है व्हाट इज सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं, ठीक है। सेल किसे कहते हैं उस चीज के बारे में बताया जाएगा। जैसे आप लोग सोच रहे हैं किस तरीके के सेल के बारे में बात की जा रही है। ये जो रिमोट में पड़ता है बैटरी वाला सेल, उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। उस चीज के बारे में बात नहीं की जा रही है। ये बात की जा रही है जिस चीज से हम लोग मिल करके बने हुए हैं। जैसे एक जो दीवार होती है, पूरी जो दीवार होती है एक, वो किस चीज से मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे ईंट से मिलके बने होते हैं। छोटे छोटे ईंटों से मिलके बनी होती हैं। किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे ईंट से मिलके बनी होती हैं। उसका हम डायग्राम बनाते हैं। जो ये दीवार है किससे मिलके बनी है? एक छोटी सी ईंट से मिलके बनी है, ठीक। दीवार का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? छोटा सा ईंट, छोटा सा ब्रिक जो है दीवार का स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है? इसका स्ट्रक्चर बना रहा है। और क्या कर रहा है? इसमें फंक्शन में मदद कर रहा है। दीवार का क्या फंक्शन होता है? जो हमारे घर में जो दीवार बनी हुई है, इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है हमें बाहर की जो धूप होती है उन सब चीजों से, और जो बाहर जैसे जो हवा चल रही है, बहुत तेज आंधी आ रही है, ये सारी चीजों से हमको बचाती है। क्या करती है? बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो पूरी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है पूरी, जैसे ये मान लीजिए एक रफ डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ह्यूमन बॉडी का, ठीक। जैसे ये मान लीजिए क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है। क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है। तो ये एक जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो किस चीज से मिलके बनी होती है? ढेर सारे सेल से मिलके बनी होती है। किससे? ढेर सारे सेल से मिलके बनी होती है। जैसे दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनी होती है, वैसे ही जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी किससे मिलके बनी होती है? ढेर सारे सेल से मिलके बनी होती है, ठीक। इसी वजह से सेल को क्या बोलते हैं? सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से सेल को क्या बोलते हैं? सेल इज द बेसिक बिल्डिंग
बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, आ गया समझ में ये सारी बात। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल क्या क्या चीजें कर सकता है उस चीज के बारे में, और सेल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, और सेल क्या कर सकता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या कर सकता है? सेल कैन रेप्लिकेट। क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? अपनी ही खुद की कॉपी बना सकता है। क्या बना सकता है? अपनी ही खुद की कॉपी बना सकता है। मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ। सेल क्या कर सकता है? मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑन इट्स ऑन। ऑन इट्स ऑन। ठीक है। अब सेल का हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। सेल, ढेर सारी सेल मिलकर के क्या बनाएंगी, फिर उस जो चीज जो बनाएगी ढेर सारी सेल मिलके, फिर वो आगे मिलकर के क्या बनाएंगे उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो एक सिंगल जो सेल होती है वो अपनी कॉपी बना सकती है। तो एक सिंगल सेल ढेर सारी कॉपी बनाती है अपनी, ठीक है, अपने ही जैसे काफी सारे सेल को बनाती है। ढेर सारे सेल की अपने ही जैसे ढेर सारे सेल को बनाती है। तो ये जो ढेर सारे सेल, जो एक सिंगल सेल कोई काम कर रहा था, वो अब काफी सारे सेल मिलकर के वो काम करेंगे। तो ये ढेर सारी सेल मिलकर के क्या बनती हैं? टिश्यू बनती हैं। सेल, सबसे पहले एक सेल बनता है, और वो सेल कॉपी, अपनी ही कॉपी बना करके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। फिर ढेर सारी टिश्यूज मिलकर के क्या बनाती हैं? ऑर्गन बनाती हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन हुआ। ठीक, क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाती हैं ढेर सारे सेल मिलकर के? ऑर्गन बनाती हैं। जैसे कोई ऑर्गन हुआ, ऑर्गन जैसे हो गया आपका स्टमक। ये हमने बना करके दिखाया है आपको। स्टमक है, स्टमक, स्टमक जिसे हम ऑर्गन जानते हैं। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा क्या आएगा आपका? जब ये ढेर सारे ऑर्गन जब मिलेंगे साथ में, ढेर सारे ऑर्गन जब मिलेंगे साथ में, तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे स्टमक हो गया, स्टमक के साथ जुड़ा फूड पाइप। फूड पाइप जिससे जो हम खाना खाते हैं वो उसको अपने पूरे इंटेस्टाइन तक जाने के लिए जो रास्ता होता है वो कौन बनाता है? फूड पाइप। फूड पाइप के द्वारा ही हमारा जो खाना वाना जो खाते हैं वो सारी चीजें इंटेस्टाइन तक पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद स्टमक हुआ, फूड पाइप हुआ, और इंटेस्टाइन हुआ। क्या हुआ? इंटेस्टाइन। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। जैसे ये रफ एक डायग्राम, ये रहा फूड पाइप ऐसे आया, फिर इधर आपका स्टमक बन गया, फिर इधर से आपकी इंटेस्टाइन बना दी गई। ठीक है, ये क्या बन गया? आपका ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ये ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा, ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या क्वेश्चन उसमें आया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। क्वेश्चन क्या है? विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द
correctly represents the levels of organization in multicellular organisms। सीक्वेंस बताना है विच रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया गया कि सबसे पहले बनता है सेल रहेगा, सेल से मिलके बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म जैसे हो गए ह्यूमन हो गया, ह्यूमन हो गए, डॉग, कैट, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी के बारे में, मतलब खोज किसने की थी सेल की, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। ठीक, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है इनका, रॉबर्ट हुक नाम है। इन्होंने क्या किया, ये बाहर गए हुए थे जहां पर इनको एक ओक ट्री दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, ओक का ट्री, मतलब ओक का एक पेड़, एक पेड़ है जिसका नाम क्या है, ओक। क्या नाम है उसका, ओक ट्री दिखाई दिया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उसकी बाहर की जो एक थी छाल, आप जानते होंगे, जो ऐसे क्या कहते हैं, जैसे सूखी हुई ऐसे छोटे छोटे ऐसे लकड़ी की तरह से दिखाई देती है, छोटी सी लकड़ी की तरह से सूखी हुई ऐसे दिखाई देती है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्क बोलते हैं। जो पेड़ की बाहर वाली जो छाल होती है उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ओक की ट्री का, ओक जो है एक ट्री है, उसका इन्होंने कॉर्क लेकर के आया और इन्होंने क्या बनाया था, एक अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था इन्होंने, जो कैपेबल था 200 से 300 टाइम्स तक किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मैग्नीफाई कर सकता था। क्या कर सकता था, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके वो दिखा सकता था किसी भी ऑब्जेक्ट को। इन्होंने, इनका माइक्रोस्कोप कैसा था, सेल्फ डिजाइंड था। कैसा था, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था इनका, अपने आप से इन्होंने बनाया था इस माइक्रोस्कोप को, जो 200 से 300 टाइम तक किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके दिखा सकता था। तो जब इन्होंने इस कॉर्क का एक स्लाइड बनाया, एक क्या बनाया, स्लाइड बनाया। स्लाइड मतलब ऐसे एक कांच का एक ऐसे लेते हैं, टुकड़ा रहता है, उस पे क्या लेंगे, उसका सैंपल लेंगे। उस स्लाइड मतलब कॉर्क का एक पतली सी झिल्ली निकाल करके, एक पतला सा एक छिलका निकाल करके इसके ऊपर रखा गया। उसके बाद इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से इसमें देखा। माइक्रोस्कोप से जब इसमें इन्होंने देखा तो इनको क्या दिखाई दिया, इनको क्या दिखाई दिया, ऐसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे आप लोग। क्या देखे हैं, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते में ऐसे देखे होंगे, ऐसे छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट, कमरे के जैसे ऐसा दिखाई देता है, छोटा छोटा कमरा। ऐसे छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, कमरे दिखाई देते हैं, जिनको लिटिल रूम्स, जैसे छोटे छोटे कमरे, लिटिल रूम्स दिखाई देते हैं। उन्हीं लिटिल रूम्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। उनको कॉर्क की स्लाइस में जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनको ऐसे छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, सेल नाम दे दिया। तो सबसे पहले सेल नाम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था सबसे पहले सेल का नाम। और ये जो ऑब्जर्व किए थे कॉर्क की स्लाइस, वो कैसी थी, डेड थी। कैसी थी, डेड थी।
लिविंग नहीं थी। ये कॉर्क स्लाइस थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। और सेल नाम कॉर्क स्लाइस कैसी थी? डेड थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डिस्कवर्ड एंड कॉइन्ड द टर्म सेल। डिस्कवर किया था और नाम दिया था उसको सेल नाम दिया था। कब? 1665 में। 1665 में दिया था। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे और भी साइंटिस्ट अभी सेल के पीछे अब डिस्कवरी करते हैं। कुछ साइंटिस्ट और आते हैं। सबसे पहले एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनके बाद कौन आता है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक आते हैं। ल्यूवेनहॉक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है उनको। इन्होंने क्या किया? एक तालाब था, उस तालाब का पानी उन्होंने ले आकर के अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। तो उनको क्या दिखाई दिया? उसमें लिविंग सेल दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? लिविंग सेल दिखाई दिए। तो इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसमें? पॉन्ड वाटर में। किसमें डिस्कवर किया था? पॉन्ड वाटर में। और फिर दूसरे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब आए? 1831 में आए। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? सेल था, सेल के अंदर एक ऐसे ब्लैक कलर का एक रीजन पाया जाता था, ऐसे काले रंग में ऐसे एक रीजन पाया जाता था। उन्होंने उस चीज का नाम क्या दे दिया? उन्होंने उस चीज का नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया इन्होंने? न्यूक्लियस नाम दिया। तो इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। फिर एक तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है परकिंजे। दूसरे साइंटिस्ट एक आते हैं जिनका नाम है परकिंजे। कब आते हैं? 1839 में आते हैं। कब आते हैं? 1839 में। और इन्होंने क्या कहा? सेल के अंदर जितना भी लिविंग पार्ट है, जितना भी जिंदा जो चीजें हैं, लिविंग पार्ट जो है, उनका नाम क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितने भी लिविंग पार्ट हैं उनका क्या नाम हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म नाम हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एक क्वेश्चन इसमें एक और पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? एंटनी वॉन ल्यूवेन किसे बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटनी वॉन लीवेनहॉक को। LEEWENHOEK, एंटनी वॉन लीवेनहॉक को बोलते हैं। अब इसके बाद और भी काफी सारे साइंटिस्ट आते हैं, काफी 2-3 साइंटिस्ट और हैं। तो उन्होंने मिल करके क्या दिया था? सेल की थ्योरी दी थी। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या थी? तो इसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं सेल की थ्योरी देने के लिए। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है मैथियास सेलिडेन। MATTHIAS, मैथियास। उसके बाद है सेलिडेन, SHLEIDADEN है। क्या है? मैथियास सेलिडेन। कब आते हैं? 1838 में आते हैं। कौन? मैथियास सेलिडेन आते हैं।
अब हम आगे पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? सेल की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग। सेल की थ्योरी देने के लिए 3 साइंटिस्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है मैथियास सेलिडेन। मैथियास सेलिडेन कब आते हैं? ये 1838 में आते हैं। कौन? मैथियास सेलिडेन आते हैं, जिन्होंने क्या बताया? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है थियोडर स्वान आते हैं। कब? 1839 में। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने क्या कहा? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर तीसरे जो साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चाव। कौन है? रुडोल्फ वर्चाव। कब आते हैं? 1855 में। इन्होंने क्या बताया? ऑल सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जिस तरीके से जो पुराना जो पेड़ होता है उसकी जो बीज होती हैं वो किस में काम आते हैं? नए पेड़ या फिर नए पौधे को बनाने में काम आती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पुराने सेल्स होते हैं, जो पुराने सेल होते हैं वो क्या करते हैं? नए जो सेल होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं। जैसे जो ये सेल है, ये सेल कहां से आया? पुराने वाले सेल से आया। कहां से आया? पुराने वाले सेल से आया। और ये पुराना वाला सेल कहां से आया? इसके पहले जो सेल था वहां से आया। और ये वाला सेल कहां से आया? इसके पहले जो सेल था वहां से आया। तो ये सारे सेल कहां से आ रहे हैं? इसके पहले जो सेल थे वहां से आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने यही बताया। किसने? रुडोल्फ वर्चाव ने यही कहा। ऑल सेल्स, सभी सेल्स आते हैं कहां से? अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल, उनके पहले जो सेल एग्जिस्ट करती थी वहां से आते हैं, वहां से आते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर अब कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें अब पहला क्वेश्चन है जो आगे जो पढ़ा है उसके ऊपर है। हु डिस्कवर्ड सेल एंड न्यूक्लियस। सेल की डिस्कवरी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो आप लोग इसको बताएंगे। सेल की और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। किससे? कॉर्क की सेल थी जो कैसी थी? डेड थी। और कौन से प्लांट की थी? ओक की ट्री की सेल थी वो। ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं या फिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। क्योंकि जो सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। और सभी जो सेल होती है वो उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी प्रोवाइड करती है। इस वजह से सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। किसी भी लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है।
तो आज हम लोग सेल थ्योरी तक कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी आगे जो लेक्चर है उसमें आपका आगे के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और इसके टाइप नोट्स जो कंप्यूटर से अच्छे से टाइप किए हैं, उसमें अच्छे अच्छे डायग्राम हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने टेलीग्राम जो टेलीग्राम है चैनल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ की आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके।